प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है। सरकार बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने देश से अच्छे दिनों का वायदा किया था। हाल के दिनों में विपक्ष उनकी सरकार की इस बात को लेकर आलोचना करता रहा है। प्रधानमंत्री ने अच्छे दिनों को लेकर उनकी सरकार पर निशाना साधने वालों को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि देश का बुरा वक्त बीत चुका है और अच्छे दिन आ गए हैं। समाचार एजेंसी यूएनआई को दिए इंटरव्यू में पीएम ने कहा, अच्छे दिन आ चुके हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे कामों को धूमिल करने में लगे हैं। मेरी सरकार के आने से पहले देश बहुत बुरे दिनों से गुजर रहा था और हर रोज एक नया घोटाला सामने आ रहा था। सरकार सुन और देश हताश एवं निराश हो गया था। उन बुरे दिनों, बुरे कर्मों और बुरे कारनामों को याद किया जाए तो आपको लगेगा कि देश ने बुरे दिनों से मुक्ति पाई है। अपनी सरकार के 1 साल के कामकाज पर संतोष व्यक्त करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार अपने वादों पर खरी उतरी है और स्वच्छ, पारदर्शी और योग्य सरकार दी है। प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में विदेश नीति से लेकर घरेलू मोर्चे और अर्थनीति से लेकर बीजेपी के कुछ नेताओं की विवादित टिप्पणी पर खुलकर जवाब दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौसम के अनुकूल न रहने के बावजूद उनकी सरकार के 1 साल के कार्यकाल के दौरान महंगाई कम हुई है और यह सरकार न आती तो महंगाई और भ्रष्टाचार किस सीमा तक जाते, इसका अनुमान लगाना कठिन है। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विपक्ष के विरोध को राजनीति से प्रेरित करार देते हुए पीएम ने कहा कि जब पिछली सरकार यह विधेयक लाई थी तो बीजेपी ने इसकी खामियों के बावजूद किसानों के हित में इसका समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि अभी भी सरकार सभी राजनीतिक दलों से इस विधेयक पर चर्चा और उनके सुझावों पर विचार करने को तैयार है, लेकिन विधेयक के मुख्य उद्देश्यों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि राष्ट्रीय महत्व के इस मामले में हमें सभी राजनीतिक दलों का समर्थन और सहयोग मिलेगा। सरकार को कारपोरेट समर्थक तथा किसान और गरीब विरोधी बताने के विपक्ष के आरोप पर पीएम ने कहा, जिन्होंने स्पेक्ट्रम और कोयला जैसे बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन अपने चहेते उद्योगपतियों को कौड़ियों के भाव दे दिए, उन्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश यात्राओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात का संतोष है कि दुनिया में भारत की तरफ देखने का नजरिया बहुत ही सकारात्मक हुआ है। मेक इन इंडिया अभियान का विरोध करने वालों की कड़ी आलोचना करते हुए पीएम ने कहा कि इसके प्रभाव के बल पर पिछले 1 वर्ष में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 39% का इजाफा हुआ है। डिजिटल इंडिया का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारी नसों में है और शीघ्र ही इसके परिणाम दूर सुदूर गांवों में भी दिखेंगे। बीजेपी के कुछ नेताओं की सांप्रदायिक टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी समुदाय के साथ भेदभाव या उसके प्रति हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार धर्म और जाति से ऊपर उठकर 125 करोड़ देशवासियों के विकास के लिए पूरी तरह समर्पित है। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर भी प्रधानमंत्री ने खुलकर जवाब दिए। पाकिस्तान के साथ संबंधों के बारे में पीएम ने कहा कि भारत अपने पड़ोसी के साथ गतिरोध तोड़ना चाहता है और उससे मात्र यह उम्मीद है कि शांति और अहिंसा के मार्ग पर चले। चीन के साथ सीमा विवाद पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश काफी समय से लंबित सीमा विवाद का सहयोगात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से हल करने को प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जिस संकल्प को लेकर चल रही है उसके तहत आने वाले 5-7 साल में देश की तस्वीर अलग होगी और यही बात उनके विरोधियों को परेशान कर रही है और वे सरकार के काम में बाधा डालने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।